इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। होगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ये आग ऐसी भड़की है कि राजस्थान में एक नहीं कई जगह पर प्रदर्शन हुए और सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक का पुतला फूंका गया। अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान के बाद राजस्थान विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। समर्थन कर रहे हो आप खड़े हो समर्थन कर रहे हो उसका समर्थन कर रहे हो आप। बीजेपी के नेताओं ने राजस्थान वीर सपूतों का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। मैं उस सांसद जो सुमन है समाजवादी पार्टी का, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहुत हल्के शब्दों में उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास की जानकारी उनको है नहीं। हमारे गौरवपूर्ण इतिहास में महाराणा सांगा का जो सम्मान है वो सम्मान वो समझ नहीं पा रहे हैं सुमन। और मैं सोचता हूँ कि उनको अपना नाम भी बदल देना चाहिए। जो इस प्रकार की बात करते हैं वो मतलब बहुत घृणित शब्दों का प्रयोग किया है। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। जिस महाराणा प्रताप ने इस देश की रक्षा के लिए, इसके हमारे देश के सम्मान की रक्षा के लिए अपने शरीर पर 80 घाव झेले थे, जिन्होंने अपना जीवन पूरा जीवन और उस समाज ने, उस वर्ग ने और एक मुखी होकर के और देश को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभाई, उनका अपमान करने का जो दुस्साहस किया उसकी निंदा करते हैं हम। उसका तिरस्कार समाज को भी करना चाहिए। जो रामजी लाल, ये नाम उनको बदल देना चाहिए। उनके पिता ने तो बहुत सम्मान के साथ ये नाम रखा था। आज वो जिस दुनिया में नहीं भी होंगे तो ऊपर भी होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने कैसे बेटा को पैदा कर दिया। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया। अखिलेश यादव के लिए तो कहे ना, अब वो केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब सपा सांसद ने राज्यसभा में वीर योद्धा राणा सांगा पर विवादित बयान दे डाला था। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। हालांकि अब इतने विरोध को देखते हुए रामजी लाल सुमन भी अपने बयान से पीछे हटे हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तो अब सपा सांसद के अपने बयान पर सफाई देने के बाद लगता है कि ये मामला कुछ हद तक शांत होगा, मगर फिलहाल इस मामले पर राजनीति इतनी गर्मा चुकी है कि लगता नहीं ये जल्दी ठंडा होने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।